Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully, all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to attempt exercise 13b. In exercise 13b, we went to study about probability. Probability is the chance of occurrence of an event. तो देखें प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें या उसका चांस ऑफ अकरेंस फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपने फिलहाल फार्मूला याद करना है। इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होती है, या जब हम आगे एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको यह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आगे आ जाता है सैंपल स्पेस फॉर कंबाइंड इवेंट। कंबाइंड इवेंट क्या होता है, फर्ज किया हम दो कॉइन टास्क करते हैं। ये देखें तो कंबाइंड स्पेस की सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम और दूसरा होता है ट्री डायग्राम मेथड। पॉसिबिलिटी डायग्राम मेथड क्या होता है, मैंने आपको दो कॉइन टास्क करने की एग्जांपल दी है। जब हम पहला कॉइन टास्क करेंगे तो उसकी आउटकम्स क्या होगी, या तो हेड होगा या टेल होगी। और जब हम दूसरा कॉइन टास्क करेंगे तो उसकी भी जो आउटकम्स होती हैं वो या तो हेड होगा या टेल होगी। अब कॉइन 1 और कॉइन 2 की हम सिंपल स्पेस फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखें हम इसकी क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी डायग्राम बना देंगे। या तो हमारे पास हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, इसी तरह टेल हेड आ सकती है या दोनों टेल आ सकती हैं। तो ये हमारे पास जो आ गई, ये हमारे पास ये जो कंबाइंड इवेंट थे उसकी सैंपल स्पेस फाइंड हो गई, ये उसकी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। इसी तरह अब हम इन टू कॉइन्स के लिए अगर हम ट्री डायग्राम मेथड से सैंपल स्पेस फाइंड करना चाहें, देखिए हमने एक कॉइन टास्क किया तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। पहले कॉइन की अगर हेड आता है तो दूसरे कॉइन का भी पॉसिबिलिटी है, दूसरे कॉइन का या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। इसी तरह अगर पहले कॉइन की टेल आती है तो दूसरे कॉइन जब हम टास्क करते हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी होगी या हेड आएगा या टेल आएगी। तो यहाँ से देखें हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल या टेल हेड, और या तो टेल टेल होगी। तो यह जो हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस फाइंड हो गई, ये हमारे पास कंबाइंड इवेंट की सैंपल स्पेस फाइंड हो गई है। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम मेथड आ गया। नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट देन टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट। कहता है अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी से हमारे पास दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े तो फिर हम कहेंगे कि वो जो दोनों इवेंट्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर तो फर्क पड़ा तो फिर हम कहेंगे कि वो डिपेंडेंट है। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशन थी। इससे आगे अब हम एक्सरसाइज 3B शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कहता है कि हमने बताना, ये हमें कंबाइंड इवेंट्स दिए हुए हैं। कंबाइंड इवेंट्स में हमने बताना है कि किस में जो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट और किस में डिपेंडेंट है। फर्स्ट जो कंबाइंड इवेंट हमें दिया हुआ है इसमें कहता है अ डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज फ्लिप्ड। इवेंट ए इज रोलिंग a 6 on the dice and event B is the coin landing with its head up side up। कहता है कि हम एक डाइस रोल करते हैं और एक कॉइन फ्लिप करते हैं। तो ये देखें अगर हम देखें तो डाइस और कॉइन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जो ये स्टेटमेंट 1 जो हमें कंबाइंड इवेंट दिया हुआ है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट आ जाएगा। जो दूसरा कंबाइंड इवेंट हमें दिया इसमें कहता है a student leaves his house on his way to school। Event A is arriving at the bus stop in time to catch the bus and event B is getting to school on time। लेकिन अगर बस स्टॉप पे लेट पहुंचेगा, बस निकल जाएगी तो वो फिर स्कूल नहीं पहुंच सकेगा या स्कूल लेट पहुंचेगा। तो ये दोनों इवेंट आपस में जो कंबाइंड है
तो लिहाजा इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट। ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इवेंट एक दूसरे को, इवेंट 1 इवेंट 2 को इफेक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये डिपेंडेंट है। जो थर्ड हमें कंबाइंड इवेंट दिया हुआ इसमें कह रहा है अ चाइल्ड टेक 2 कैंडीज एट रैंडम फ्रॉम अ बैग। बैग में सिर्फ 2 कैंडीज पड़ी हुई हैं विच कंटेन च्यूज कैंडी एंड क्रंची कैंडी। इवेंट ए इज टेकिंग अ च्यू कैंडी फर्स्ट एंड इवेंट बी इज टेकिंग अ क्रंची कैंडी सेकेंड। तो देखें इवेंट ए में कहता है कि हमने च्यू कैंडी पहले उठानी है और इवेंट बी में हमने क्रंची कैंडी सेकंड में उठानी है। तो ये दोनों सिर्फ 2 ही कैंडी हैं को इफेक्ट करेंगी, तो लिहाजा ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। इवेंट 3 हमारे पास डिपेंडेंट है। आगे 4 में कह रहा है अ टीचर सिलेक्ट 2 स्टूडेंट एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंटेनिंग 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स। इवेंट ए इज द टीचर सिलेक्टिंग अ बॉय फर्स्ट एंड इवेंट बी इज द टीचर सिलेक्टिंग अ गर्ल सेकंड। तो पहले देखे जो थर्ड पार्ट हमने किया है उसमें सिर्फ 2 ही कैंडीज थी हमारे पास। इधर भी फोर्थ पार्ट में भी हमने उसी तरह बॉय और गर्ल सेलेक्ट करनी है, लेकिन अभी हमारे पास बॉयज़ की तादाद भी ज़्यादा है और गर्ल्स की तादाद भी ज़्यादा है, तो लिहाजा यह इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फाइव में कह रहा है अ डाइस इज रोल, इवेंट ए इज रोलिंग एन इवन नंबर एंड इवेंट बी इज रोल्ड अ प्राइम नंबर। तो देखिए इवेंट ए में इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर में हमारे पास 2, 4 और 6 होंगे और प्राइम नंबर में हमारे पास 2, 3 और 5 होंगे। 2 जो है दोनों इवेंट में कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में देखे हमारे पास स्पिनर दिया हुआ है, स्पिनर दिया हुआ है, इसके 8 इक्वल सेक्शन है। देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन है। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखें मैंने फार्मूला लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन अ येलो सेक्शन। यहाँ पे हमारे पास येलो सेक्शन आ रहा है, तो येलो सेक्शन की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए जो टोटल हमारे पास सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 8 है, और जो येलो सेक्शन है वो हमारे पास 1 आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सेक्शन, येलो सेक्शन, येलो सेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। दूसरे पार्ट में क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील स्टॉप ऑन अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं, देखें 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, कितने फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है। 4 और 8 को कैंसिल करेंगे, 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8, तो ये हमारे पास 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्ट में क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर नंबर हमने देखने कितने, ये देखे 2 से ग्रेटर नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 से ग्रेटर नंबर हमारे पास 6 आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो कितने नंबर है ग्रेटर देन 2, 6 नंबर है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 है। 6 और 8 को आपस में कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 3s आर 6 एंड 2 4s आर 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। फोर पार्ट में क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन ए नंबर लेस देन 9, 9 से लेस जो नंबर है,
तो 9 से लेस ही देखें ये तमाम नंबर है, ये देखें 1 से 8 तक ये तमाम 9 से लेस है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स भी हमारे पास 8 हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 8 हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 ये हमारे पास आ जाएगी। 9 से लेस नंबर हमारे पास 8 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 8 है। 8 को 8 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अ कॉइन इज टॉस 126 टाइम एंड हेड इज ऑब्टेन 64 टाइम। कहता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, 126 टाइम हमने कॉइन को टॉस किया है और हमारे पास 64 टाइम हेड आया है। अब क्या कहता है कि अगर हम एक दफ़ा और कॉइन को टॉस करें तो बताएं कि अब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो एक्सपेरिमेंट वाला रिजल्ट है वही हम यूज़ कर लेंगे। देखिए कहता है नाउ इफ अ कॉइन टॉस एट रैंडम। अब अगर हम कॉइन को टॉस करें तो बताएं कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ऊपर एक्सपेरिमेंट वाला रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आई थी 64 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थी 126। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल से मैं कैंसिल करता हूँ 32 आ जाएगा और इसको जब 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगी 32/63। इसी तरह क्वेश्चन 4 भी सेम है। क्वेश्चन 4 में देखिए हमें कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम एंड टेल ऑब्टेन 128 टाइम। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। फिर कहता है नाउ इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल की अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या टी फॉर टेल मैंने लिखा है। टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम वही एक्सपेरिमेंट वाला जो रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 128 टाइम टेल्स आई थी तो 128 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं तो 64 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। फिर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, फिर दोनों को मैं 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 32/50 आ गया। फिर 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो 16/25 आ गई। क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल सेम है। इसमें कहता है इन 60 थ्रो ऑफ डाइस, डाइस को हमने 60 टाइम थ्रो किया है तो हमारे पास 6 कितनी मरतबा आया है, 24 टाइम हमारे पास 6 आया है। कहता है अब हम अगर एक मरतबा और जो है ना डाइस को थ्रो करें तो बताएं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी या 6 आने के चांसेस हमारे पास कितने होंगे। तो हम वही एक्सपेरिमेंट जो पहले हमने किया था 60 टाइम डाइस को थ्रो करके, वहाँ जो हमारे पास 6 आने की रेशो थी वही हम यूज़ कर लेंगे। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हमारे पास कितनी हो जाएगी। पहले जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो कितनी मरतबा हमारे पास 6 आया था 24 टाइम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी 60। तो यह देखें फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया। इन दोनों को कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से तो 12 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल होती हैं 2 के टेबल से, 2 6 आर 12 एंड 2 15 आ गया। फिर 3 के टेबल से मैं कैंसिल करता हूँ, 3 2 आर 6 एंड 3 5 आर 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल आ जाएगी 2/5। क्वेश्चन 6 में कहता है कि एक हमने सर्वे किया है, 200 पीपल का हमने सर्वे किया है। 200 पीपल में से 82 जो पीपल्स हैं वो ऑरेंज जूस लाइक करते हैं एंड जो 118 पीपल हैं वो डिसलाइक करते हैं ऑरेंज जूस को। अब कहता है कि अगर उनमें से हम एक आदमी को लें तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑरेंज जूस डिसलाइक करेगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक फाइंड करने के लिए हम ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो यूज़ कर लेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक इक्वल हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो डिसलाइक के केस में फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 118 आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 200 थी। अब देखें दोनों टर्म्स को हम कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिल होती हैं 2 के टेबल से मैं कैंसिल करता हूं तो हमारे पास 2 5 आर 10 एंड 2 9 आर 18 और डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक हमारे पास 59/100 आ गई। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में देखें, कहता है अ बैग कंटेन अ ग्रीन बीड, वाइट बीड, पर्पल बीड एंड अ कॉइन कैन लैंड ऑन टेल एंड हेड। यहाँ हमारे पास कंबाइंड इवेंट दिया हुआ है। कंबाइंड इवेंट मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में बताया था, अगर हमारे पास कंबाइंड इवेंट होगा तो फिर उसके लिए हम 2 मेथड यूज़ करेंगे। एक मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी डायग्राम और दूसरा ट्री डायग्राम वाला मेथड बताया था। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल दी पॉसिबल आउटकम। यहाँ हमने पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करनी है। तो इधर मैं ट्री डायग्राम यूज कर लेता हूँ। पहले देखें हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ बैग से एक हमने बीड चूज करना है। बीड हमारे पास ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन, वाइट एंड पर्पल। ये बैग में हमारे पास 3 किस्म के बीड पड़े हुए हैं। अब फिर हमने कॉइन भी फ्लिप करना है। कॉइन के हमारे पास 2 आउटकम्स हो सकती हैं, या तो हेड होगा और या टेल होगी। इसी तरह इधर भी कॉइन जब फ्लिप करेंगे तो हेड होगा या टेल होगी, और यहाँ भी हेड और टेल आ जाएगी। अब इधर देखें, यहाँ से हमारे पास आउटकम अगर ग्रीन बीड होगा तो जब कॉइन टॉस करेंगे या हेड होगा टेल होगा, तो GH हो सकता है, GT हो सकता है, WH, WT, इसी तरह PH एंड PT। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगी GH, इसी तरह GT, WH, WT और फिर PH, PT। ये हमारे पास इसकी आउटकम्स आ जाएंगी। क्वेश्चन 8 है। देखिए क्वेश्चन 8 में कहता है मोइज गोज टू कॉफी शॉप, ही चूजेज 1 ड्रिंक एंड 1 स्नैक। ड्रिंक भी हमें दी हुई है, स्नैक भी दी हुई है। मोइज एक ड्रिंक लेता है और एक स्नैक लेता है। अभी वो कौन सी ड्रिंक लेगा और कौन सी स्नैक लेगा ये हमें नहीं पता। कहता है यूज पॉसिबिलिटी डायग्राम, हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है टू शो ऑल दी पॉसिबल आउटकम। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं वो हमने इधर शो करनी है, बनानी है हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम है। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने के लिए देखे मैं क्या करूँगा, एक साइड पे स्नैक ले लूँगा, दूसरी साइड पे ड्रिंक ले लूँगा। तो हमारे पास ड्रिंक आ जाएंगी, टी आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाएगी एंड जूस। इसी तरह स्नैक में हमारे पास दिया हुआ है म्यूफिन, ब्राउनी भी आ जाएगा, क्रिस्प CR एंड पेस्ट्री का P लिख देते हैं। तो ये हमारे पास है, इसकी आउटकम्स अब हम निकालते हैं। ये देखें टी और म्यूफिन आ जाएगा TM, यह कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसी तरह टी और ब्रोविन का बन सकता है TB, टी का और क्रिस्पी का कॉम्बिनेशन आ सकता है CR, टी और पेस्ट्री हो सकती है। फिर आगे कॉफ़ी और म्यूफिन CM, इसी तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है, इन दोनों का और इन दोनों का। इसी तरह यह आ जाएगा J और M, जूस और म्यूफिन, इस तरह जूस और यह आ जाएगी, इसी तरह जूस और क्रिस्पी आ जाएगी, जूस और पेस्ट्री आ जाएगी। ये देखें ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गई है वाले सारे। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में कहता है मोना हैज 4 टाइप ऑफ वेजिटेबल। मोना के पास 4
टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, पीस, कैरेट, टर्निप एंड स्पाइनेच। मोना इज गोइंग टू चूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल। मोना ने टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल चूज करनी है। अब कहता है कि पॉसिबल आउटकम्स बताएं कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो सकती हैं। देखिए हमारे पास वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, पीस है, कैरेट है, टर्निप है एंड स्पाइनेच है। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगी, पॉसिबल आउटकम टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। देखें पहले पीस और कैरेट हो सकती है, फिर पीस और टर्निप, फिर पीस और स्पाइनेच। अब सी का इन दोनों के साथ ले लेते हैं, कैरेट और टर्निप हो सकती है, कैरेट और स्पाइनेच हो सकती है, और टर्निप और स्पाइनेच हो सकती है। ये देखें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गए। पहले पी का इन तीनों के साथ कम्बिनेशन लिया है, फिर आगे सी का इन दोनों के साथ लिया है, फिर टी का एस के साथ ले दिया है, तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गई। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। क्वेश्चन 10 में देखिए कहता है फैसल फ्लिप अ फेयर कॉइन वंस एंड रोल एन ऑर्डिनरी डाइस वन। हमारे पास कॉइन भी है, फैसल कॉइन भी फ्लिप करता है एंड डाइस रोल करता है। तो देखिए हमने क्या करना है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ अब हमारे पास जॉइंट इवेंट है, तो जॉइंट इवेंट के लिए देखिए मैं जॉइंट इवेंट के आउटकम्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, ट्री डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं। तो इधर मैं ट्री डायग्राम मेथड यूज़ कर लूँगा। पहले देखिए कॉइन फ्लिप करता है, तो कॉइन कॉइन के लिए हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगी। फिर आगे आ जाता है डाइस, तो डाइस के लिए हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह क्वाइन का टेल आएगा, टेल के लिए भी डाइस की हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखिए अभी जॉइंट इवेंट हमारे पास कौन कौन से बन जाएंगे, एड और साथ डाइस का 1 आ सकता है, इसी तरह एड और 2 आ सकता है, हेड एंड 3 आ सकता है, हेड एंड 4 आ सकता है, हेड एंड 5, हेड एंड 6 आ सकता है। इसी तरह टेल एंड 1 आ सकता है, टेल एंड 1, टेल एंड 2, टेल एंड 3, टेल एंड 4 आ सकता है, टेल एंड 5, टेल एंड 6। तो ये देखिए हमारे पास ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स आ गई हैं। ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में यही हमें पूछ रहा था कि हमने पॉसिबल आउटकम्स बतानी है, तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गई हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेसल गेट हेड एंड 3। हेड एंड 3 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सेकेंड पार्ट में इधर कर देता हूँ, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 3 फाइंड करनी है। तो देखिए हेड एंड 3 हमारे पास एक आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 12 है, तो 1/12 हेड एंड 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/12 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेसल गेट टेल एंड प्राइम नंबर। तो थर्ड पार्ट में हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टेल एंड प्राइम नंबर की। तो देखिए टेल एंड प्राइम नंबर हमारे पास किधर आ रहे हैं, ये टेल एंड प्राइम नंबर आ रहा है, ये आ रहा है एंड ये। तो ये हमारे पास टेल एंड प्राइम नंबर 3 आ गया। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 3 हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 12। 3/12 आ गया, 3 और 12 दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 1s are 3, ये देखिए इक्वल हो जाएगा, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12। तो हमारे पास टेल एंड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में कहता है सारा हैज मेड अप अ गेम फॉर स्कूल फेयर टू राइज मनी फॉर चैरिटी, देयर वाज 2 बॉक्सेस ऑफ काउंटर। ये हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ईच काउंटर हैज अ नंबर ऑन इट।
द पर्सन प्लेइंग द गेम विल सेलेक्ट वन काउंटर एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स वन। उसने बॉक्स वन से एक काउंटर लेना है एंड बॉक्स टू से भी एक काउंटर लेना है। फर्स्ट पार्ट में कहता है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ काउंटर पिक्ड। हमने दोनों काउंटर की पॉसिबल आउटकम्स बतानी है। ये बॉक्स वन, ये बॉक्स टू की जो हमारे पास काउंटर है वो है 4, 5 एंड 8। और ये जो बॉक्स टू है इसके हमारे पास काउंटर है 5, 1, 2, 3। अब हमने इसकी पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है। तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं। 4 एंड 5 हो सकता है, इसी तरह 4 एंड 1 हो सकता है, 4 एंड 2 हो सकता है, 4 एंड 3। फिर 5 एंड 5 हो सकता है, 5 एंड 1, 5 एंड 2, 5 एंड 3। फिर 8 एंड 5 हो सकता है, 8 एंड 1, 8 एंड 2 हो सकता है, 8 एंड 3। तो ये देखिए ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गई। देखिए ये जितनी भी ये हमारे पास इसकी पॉसिबल आउटकम्स फाइंड हो गई हैं। ये पार्ट वन हमारा हो गया। पार्ट टू में कहता है द पर्सन प्लेइंग द गेम। जो शख्स गेम खेल रहा है वो उस वक्त जीतेगा जब दोनों का सम हमारे पास 10 होगा। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। उसकी जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए 10 हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है, ये 10 आ रहा है। देखें इधर हमारे पास 10 बन रहा है एंड ये हमारे पास 10 आ रहा है। तो 10 कितनी मरतबा हमारे पास आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आ रही है 12। तो देखें उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/12 हो गई। 2 और 12 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 6 are 12। तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी या उसके जीतने के लिए